तीन ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। तो पेपर हॉल में दाखिल होने से पहले ये तीन मिस्टेक्स आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। उसके बाद कभी भी आपको एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर नहीं भूलेगा कि सारी मुकम्मल तैयारी कर ली। फ्रेंड्स का एक सर्कल जो है वो बाहर जमा हो रहा था। वो डिस्कशन क्या होती है, उन्होंने कहा था ये समरी आएगी, ये क्वेश्चन आएगा, मैथ का ये थ्योरम आएगा, केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन आएगा। क्योंकि उसने एक साथ में बात ऐड कर वो चीज आपको भूल जाती है। किताब खोलकर उसके ऊपर रटा मारना शुरू कर दिया। ये पहली मिस्टेक नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, ये पहला सवाल पढ़ लिया, उसका लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, तो समझ ले आपने पेपर को बीट कर लिया। तो आपने उन दो के बारे में नहीं सोचना। थिंक पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, आपको नंबर फिर भी पूरे मिल जाएंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में जब आपने जाना है, मेरी ये तीन बातों को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामी है। आज मैं आपको तीन ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो बच्चे पेपर देने जाने से पहले करते हैं। तो पेपर हॉल में दाखिल होने से पहले ये तीन मिस्टेक्स आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो पुअर स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को जो है ये तीन मिस्टेक कभी भी नहीं करनी चाहिए। वो तीन मिस्टेक जब मैं आपकी हाईलाइट करूंगा इंशाल्लाह ताला, जब आप उन मिस्टेक्स को अपनी क्लियर करोगे, उसके बाद कभी भी आपको एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर नहीं भूलेगा। वो तीन मिस्टेक्स क्या हैं? आमतौर पर जब हमने अपने पेपर की सारी मुकम्मल तैयारी करने के बाद हम पेपर देने जाने से पहले अपने किसी फ्रेंड से रब्ता कर लेते हैं, या एग्ज़ाम हॉल में या रूम में एंटर होने से पहले फ्रेंड्स का एक सर्कल जो है वो बाहर जमा हो रहा है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करनी शुरू कर देते हैं। आपने बिल्कुल भी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन नहीं करनी। ये कभी भी मिस्टेक ना करना कि वो डिस्कशन क्या होती है, मैं अब आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। हम डिस्कशन ये करते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट आता है, वो आके सबको बताता है कि जी मैं फ़लाँ अकेडमी में पढ़ता हूँ, उसके फ़लाँ प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने हमें गेस्ट दिए थे, उन्होंने कहा था ये समरी आएगी, ये क्वेश्चन आएगा, मैथ का ये थ्योरम आएगा, केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन आएगा। वो स्टूडेंट वहाँ पे आके सबको जो है वो कंफ्यूज कर देता है। हालांकि आप लोगों ने वो सवाल ऑलरेडी याद किया होता है, लेकिन उसके कहने पे चूंकि उसने एक साथ में बात ऐड कर दी कि जी वो प्रोफेसर है, उन्होंने ये बोला था, तो आप क्या करते हैं, फौरी तौर पर उस क्वेश्चन को रीड करना शुरू कर देते हैं। ये गलती मत करना। क्यों? आप उस वक्त होते हैं प्रेशर में, हालांकि आपने वो याद किया हुआ है ऑलरेडी। जब आप किसी भी चीज़ को दबाव में, बेटा प्रेशर में आके याद करते हैं ना, वो चीज़ आपको भूल जाती है। तो आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि किसी के कहने पे उसी वक्त एग्जाम हॉल में या क्लासरूम में एंटर होने से पहले आपने किताब खोलकर उसके ऊपर रटा मारना शुरू कर दिया। आपने जो तैयारी कर ली, जो आपने तैयार करना था वो कर लिया। अब आप जाके अपनी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस का टाइम है, ना कि वो उस वक्त प्रिपरेशन का टाइम है। तो आपने कभी भी किसी भी स्टूडेंट की बातों में नहीं आना। ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? आप दुरूद पाक पढ़ते रहे, आप कुरान पाक की जो है वो तिलावत करते रहे, और पेपर देने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि बावुज़ू होकर जाया करें। तो इंशाल्लाह ताला जब आप बावुज़ू रहेंगे तो आप इधर उधर की बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देंगे। दुरूद, जो भी आपसे बात कर रहा है, आपने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देना। अपने कानों के कच्चे नहीं बनना आप लोगों ने। आपने सिर्फ दुरूद पाक पढ़ते रहना और अपने एग्जाम हॉल में एंटर हो जाना। ये पहली मिस्टेक नहीं करनी। किसी भी स्टूडेंट की बात नहीं सुननी आप लोगों ने, और ना ही किसी से राब्ता करना है आपने। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठे, आप अपने पेपर को केयरफुली पढ़ें, एक एक पॉइंट उसका पढ़ें। बच्चे क्या करते हैं, ये पहला सवाल पढ़ लिया, उसका लिखना शुरू कर दिया, दूसरा सवाल पढ़ा, उसका लिखना शुरू। ऐसा नहीं करना। जब तक आप उसको सारा गो थ्रू नहीं करेंगे, गो थ्रू करने के दौरान आपने देखना इसके कौन कौन से बेस्ट पोर्शन जो है वो मुझे आते हैं। उन बेस्ट पोर्शंस को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। उनको आपने सेकेंडरी पे नहीं बल्कि प्राइमरी सोल्यूशन आपने उसका पहले एग्जाम्स हॉल में अपनी आंसर शीट पे देना होगा। अब जब आप सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होंगे, उस वक्त इस चीज़ को बड़ा, ये मैं आपको बताऊं, ये सारे का सारा माइंड गेम है। अगर आप अपना प्रेशर जो है, दबाव जो है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो समझ ले आपने पेपर को बीट कर लिया। बेहतरीन तरीकाकार क्या है, जब आप पेपर को सारा पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के दौरान जो पोर्शन आपको नहीं आता, जो क्वेश्चन नहीं आते, आपने उनके बारे में नहीं सोचना। आपने उनके बारे में सोचना है जो आपको आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको 10 सवाल दिए हुए हैं, उन 10 में से आपको 8 आते हैं, 2 नहीं आते, तो आपने उन 2 के बारे में नहीं सोचना, आपने उन 8 के बारे में सोचना है। थिंक पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ओके, तो आपने क्या करना है कि जो 8 आते हैं उनको आपने सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जो 2 नहीं आते उनके बारे में आपने एंड पे देखना है। अगर आप उन 2 के बारे में सोचते रहेंगे, जो 8 आते हैं ना आपको, वो भी आपको भूल जाएंगे। ये मेरी दूसरी टिप याद रखना। तीसरी बात की तरफ चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट। जब आपने पेपर अपना स्टार्ट करना है, कोशिश करना है कि 10 मिनट पहले आप अपना पेपर कर चुके हैं और उसको रिव्यू करें, सारा उसको रीड करें।
मिसाल के तौर पर कोई ऐसा क्वेश्चन है, उसके 10 पॉइंट हैं और आपने उसके 9 पॉइंट लिखनी है, 10वां आपको नहीं आता, आपने वहां पर रुक नहीं जाना, आपने 10वां पॉइंट छोड़ देना, आपने अगले सवाल की तरफ जाना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना पेपर के दौरान। तो इंशाल्लाह ताला जब आप अपना टाइम जाया नहीं करेंगे, एक पॉइंट नहीं आता कोई बात नहीं, आपको उसके फिर भी 9 पॉइंट लिखनी है ना, 10 पॉइंट थे 9 पॉइंट लिखनी है, आपको नंबर फिर भी पूरे मिल जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट की खातिर आपने अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना। एग्जाम हॉल में जब आपने जाना है, मेरी ये 3 बातों को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह ताला आप जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर हो, आपको अच्छे नंबरों से माय डियर स्टूडेंट अल्लाह पाक कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। शुक्रिया।